हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे आईएससी 2014 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 10 कोड और एक्सप्लेनेशन। तो सीधा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हम लोग को एक फिबोनाची स्ट्रिंग बनाना है जो कैसे जनरेट होता है, जिसके अंदर जनरेट होता है कि अगर एस ए है और एस ज़ीरो ए है और एस वन बी है तो एस एन होता है एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। ये वाला समझा देंगे क्या है बेसिकली। तो बेसिकली ऐसा होता है कि अगर सीक्वेंस ए बी है सो बाद में हम लोग बी प्लस ए करेंगे। सो इसके अंदर में अगर पहला वाला जो फर्स्ट है उसको ए है, सेकंड वाला बी है, तो जो थर्ड बनेगा वो होगा बी प्लस ए, मतलब थर्ड बी ए होगा। उसके बाद में फोर्थ होगा बी ए प्लस बी, सो मतलब बी ए बी। फिफ्थ क्या होगा? अब बी ए बी प्लस बी है, सो ये क्या होगा? ये हो गया मेरा। और जो सिक्स टर्म बेसिकली वो होगा मेरा अब ये प्लस है, सो मतलब और ये वाला। सो ये ऐसा फिबोनाची स्ट्रिंग बनाना है हम लोग को। सो यही फिबोनाची स्ट्रिंग है, अप टू एन टर्म्स बनाना है हम लोग को। वैसे इस फिबो स्ट्रिंग बनाना है क्लास, और इसके अंदर में जो जनरेट करता है फिबोनाची स्ट्रिंग। इसके अंदर में क्या क्या मेंबर्स होगा? एक्स फर्स्ट स्ट्रिंग, वाई सेकेंड स्ट्रिंग और जेड क्या होगा? इन दोनों को जो कॉन्कैट करने के बाद जो स्ट्रिंग बनता है वो जेड में स्टोर होगा। और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है ये n के पास जाएगा। और फिबो स्ट्रिंग जो कि एक कंस्ट्रक्टर है, ये क्या असाइन करेगा? x को a, y को b और z को b a, मतलब ये तीनों स्टार्टिंग असाइन करके रखेंगे हम लोग फिबो स्ट्रिंग में। उसके बाद वॉइड एक्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे? वॉइड एक्सेप्ट में हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंट करने हैं वो यूज़र से मांगेंगे। तो वो हम लोग n में स्टोर कर देंगे। वॉइड जनरेट करेगा स्ट्रिंग को और स्पेसिफाई करना है कि फिबो स्ट्रिंग में कंस्ट्रक्टर बनाना है, लोग को एक्सेप्ट करना है और वॉइड जनरेट ये सब होना चाहिए मेथड। और मेन मेथड भी होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा क्लास का और ये सब फंक्शंस को बुलाएगा। तो सीधा कोड में चलता है। इसके अंदर मैं और क्लास नाम रखे फिबो स्ट्रिंग और तीनों स्ट्रिंग एक्स वाई जेड और इंटेंट वेरिएबल्स को डिफाइन किए। और फिबो स्ट्रिंग में क्या डालें? फिबो स्ट्रिंग में डाले x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी और z को बी ए कर दिया। तो इसके अंदर में एक्स वाई जेड में जो असाइन करना था कंस्ट्रक्टर में, फिबो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर में, वो कर दिया। वॉइड एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करेगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो एक्सेप्ट किया नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों से, कितना नंबर ऑफ टर्म्स यूज़र देगा वो हम लोग n में स्टोर कर देंगे। तो वॉइड जनरेट में है इसके अंदर में, तो इसका सीधा ड्राई रन करते हैं हम लोग, तो इसमें समझ में आएगा क्या करना है। इसमें आए और इसके अंदर में क्या है? इसके अंदर वॉइड जनरेट। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स जो यूज़र दिया वो दिया था 6, वॉइड एक्सेप्ट में 6 दिया, ठीक है। क्योंकि हम लोग के पास एक्स ए है पहले से ही, वाई बी है और जेड बी ए है पहले से ही, क्योंकि हम लोग के पास पहले से 3 टर्म्स हैं तो हम लोग सीधा प्रिंट कर देते हैं इन 3 टर्म्स को। क्योंकि हम लोग के पास पहले से है तो प्रिंट कर दिए इन 3 टर्म्स को। उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में क्या मांगा है? अब 6 में से 3 टर्म्स प्रिंट हो गए तो हम लोग को कितने टर्म्स प्रिंट करने हैं अब? तो सिर्फ 3 ही टर्म्स प्रिंट करने हैं, उसके बाद में बचे कुछ है, हम लोग वो प्रिंट करेंगे। चलाए फॉर आई इज इक्वल टू 1। 1 से चला आई और कितना तक चलेगा? जब तक कि आई लेस देन इक्वल टू n माइनस थ्री हो। n माइनस थ्री कितना होगा? मेरा 6 माइनस थ्री मेरा 3 हुआ। जब तक कि आई लेस देन या इक्वल टू 3 हो तब तक चलेगा। तो अंदर मैं क्या किया? x इज इक्वल टू वाई किया। मतलब जो y का वैल्यू है वो x में स्टोर किया, इसमें स्टोर किया। और y इज इक्वल टू z, जो z का वैल्यू है वो y में स्टोर किया। उसके बाद क्या किया? z इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। z इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स।
सो वाई क्या है बी ए और एक्स क्या है बी। सो बी आया जेड में और क्या किया हम लोग ये प्रिंट कर दिया। सो बी हम लोग प्रिंट कर दिया। उसके बाद में फिर से ऊपर में जाएगा आई प्लस प्लस करेगा। सो आई टू होगा और ये फिर से आई लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है। अंदर में आया एक्स इज इक्वल टू वाई किया, मतलब जो वाई में है वो एक्स में स्टोर करेंगे। सो वाई में बी ए है और वाई इज इक्वल टू जेड, जो जेड में है वो वाई में स्टोर होगा। सो वाई अब बी हो गया और जेड का वैल्यू क्या होगा वाई प्लस एक्स। सो बी प्लस बी ए। सो बा ये हुआ मेरा जेड में वैल्यू और प्रिंट कर दिए जेड। सो जेड प्रिंट किया। सो ये प्रिंट हुआ और उसके बाद में आई 3 हुआ। फिर से आई लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू हुआ। अंदर में आएगा एक्स इज इक्वल टू वाई करेगा। सो एक्स का वैल्यू अब बी हो गया। वाई इज इक्वल टू जेड करेगा और जेड का वैल्यू क्या है जेड इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। सो वाई प्लस एक्स करेंगे। उसका एक्स जोड़ दिए। सो ये है मेरा वैल्यू। तो इसको हम लोग कंट्रोल सी किए और यहाँ पे प्रिंट कर दिए क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना था। सो किए। उसके बाद में फिर से ऊपर में जाएगा आई प्लस प्लस करेगा। सो आई 4 हो गया और उसके बाद में क्या होगा आई 4 होते ही क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आई अब लेस देन इक्वल टू 3 नहीं रहा, आई अब 4 हो चुका। सो हम लोग क्या प्रिंट किए हम लोग 6 टर्म्स प्रिंट कर दिए इसके अंदर में फिबोनाची स्ट्रिंग का। तो जनरेट ऐसा काम करेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में क्या होगा उसके अंदर में फिबो स्ट्रिंग को बुलाएंगे और उसके अंदर में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का और उसके बाद में उससे एक्सेप्ट को बुलाएंगे। एक्सेप्ट फंक्शन जो है ये वाला इसको बुलाएंगे और उसके बाद में जनरेट कर देंगे ob1 डॉट जनरेट, मतलब जनरेट मेथड को बुलाया जाएगा इससे। सो यहाँ से यहाँ पे कोड ख़त्म हुआ। फिर मिलेंगे, चलो बाय।